हेलो बच्चों, आज मैं आवर्त सारणी में आप लोगों को बताने जा रहा था। यस ब्लॉक ई ब्लॉक हो गया था, तो डी ब्लॉक को इंट्रोड्यूस करना जा रहा था। डी ब्लॉक वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर डी उपकोष में प्रवेश करते हैं। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं जब हम, तो वो डी उपकोष में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे तत्वों को हम कौन सा ब्लॉक का तत्व कहते हैं? डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। इन्हें हम संक्रमण तत्व, अंग्रेजी में ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 to 2 मतलब 1 से 2। यस उपकोष में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। और n का जो भी मान होगा, n का मान मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है। हम आपको इसमें पढ़ाएंगे। अभी हम आपको विन्यास करना बताएंगे, टेबल याद करना सिखाएंगे, फिर उसके बाद आवर्त के जो गुण होंगे वो बताएंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। यह चैप्टर जानना बहुत जरूरी है बच्चों। NS1 to 2 और N-1 डी में 1 से 10 तक होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमने 1 2 3 किया है। जैसे स्कैंडियम में करेंगे, देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s2 3d1 पे आ रहा है। तो जो n का नंबर हम लोग लेंगे, n का नंबर हमेशा जो सबसे ज्यादा आएगा वो नंबर रहता है। ये आगे वाला नंबर n को बताता है। n बराबर होता है मुख्य ऊर्जा स्तर। इसी को हम लोग कोष भी कहते हैं, इसी को हम लोग कक्षा भी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जिसका n का नंबर होगा उसी को लेंगे। और यहाँ पहले स्कैंडियम में सबसे ज्यादा कौन है? 4 है। समझ में आया? 4 है। अब जैसे ही हम मान लीजिए NS2 हो गया ना, तो 4s2 हो गया, नहीं हो गया ना? 4s2 हो गया ना, इस रूल से 2 आ गया। अब इसको डी में देखना है तो कैसे देखेंगे? कह रहा है n-1, तो n की वैल्यू कितनी है? 4। -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 - 1 डी कह रहा है, और कितना आ रहा है? 1। तो ये यहाँ पे हम 4 - 1 लिखेंगे, 3 लिख देंगे, चल जाएगा। 4 - 1 लिखिए, ये बेटर है कि 3 लिख दें, चल जाएगा। 3 लिखेंगे ना, ये हो गया ना 4s2 3d1। आगे ना अंतिम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और अंतिम के बताने होते, ये सब नहीं बताने थे, क्योंकि ये सब तो पूरे भरे हैं। ये सब तो पूरे भरे हैं। जब यहाँ पे आप आ गए, जिसके मतलब पीछे के सारे कंप्लीट है, तभी तो यहाँ पे आए। बोलिए। तो इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। मैंने यहाँ पर ये दोनों अपवादों का भी बताया है, 4s1 3d5, 4s1 3d10, जिंक का भी बताया, 4s2 3d10। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाएंगे, 2-4 क्षेत्र हम कराएंगे तो आपको फिर से याद आ जाएगा। अब आता है डी ब्लॉक के तत्वों के मुख्य लक्षण। इन तत्वों के क्या मुख्य लक्षण क्या है? इन तत्वों के अंतिम 2 कोषों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1s2, N-1 p6 और N-1 d1 to 10 और NS1 या NS2 होता है। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। फिर आता है डी ब्लॉक के तत्व कुछ परिवर्तित संयोजकता दिखलाते हैं। डी ब्लॉक में कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो अपनी संयोजकता को बदलते रहते हैं। जैसे आयरन है, आयरन की संयोजकता 2 और 3 दोनों होती है। जैसे कापर है, कापर की संयोजकता 1 और 2 दोनों होती है। तो डी ब्लॉक के बहुत सारे हैं। Mn है, मैग्नीज है, +2 से लेकर +7 तक दिखाता है। तो बहुत सारे हैं, सबका नाम लेना मुश्किल हो जाता है इतना, ठीक है। और डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। आंख बंद करके बोलिए, डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं ये सब क्या है बच्चा लोग? धातु हैं। समझ में आया? ठीक। अब आता है डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व किसका कार्य करते हैं? उत्प्रेरक का। किसका कार्य करते हैं? उत्प्रेरक का। यह ब्लॉक के तत्व के कौन है? वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करते हैं? या कोष में प्रवेश करते हैं, उन्हें हम लोग कौन सा ब्लॉक का तत्व कहेंगे? या ब्लॉक का तत्व कहेंगे। समझ में आ रहा है? और वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन या कोष में प्रवेश करें, या उपकोष में प्रवेश करें, लेकिन वह या उपकोष कौन सा हो? चौथा। कौन सा हो? चौथा। 4f में। इसमें प्रवेश करें 4f में, उन्हें हम लेंथेनाइड कहते हैं। और जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 5s में प्रवेश करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिनाइड कहते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? NS2 N-1 D0 to 1 N-2 F 1 to 14 होता है।
ठीक है, सबका विन्यास हम आपको सिखा देंगे कैसे किया जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? यह ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं। सॉरी, यह ब्लॉक के तत्वों के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? यह ब्लॉक के सभी तत्व आंख बंद करके क्या बोलो? धातु होते हैं। यह ब्लॉक के तत्वों के गलनांक क्वथनांक यस और पी, इससे यस और पी से क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तो आप अपने दिमाग से बस इतना लिख दीजिए कि यह ब्लॉक के तत्वों के गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। यह ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं, यहाँ भी परिवर्ती संयोजकता दिखाने वाले तत्व हैं। और यह ब्लॉक के तत्वों को हम दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं या आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इतने नाम से हम जानते हैं। यह ब्लॉक आज हमारा खत्म होता है, दीर्घाकार आवर्त सारणी खत्म होती है बच्चों। अगले पीरियड में हम सबसे पहले आपको पीरियाडिक टेबल रटना सिखाएंगे, फिर उसके बाद विन्यास बताएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।